हज़ारों की संख्या में बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेता उपस्थित हुए। आज वार्ता हुई मुख्य सचिव से लंबित 8 सूत्री मांग पर, जिसे मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव महोदय अमित सुहाजी जी ने बिंदुवार चर्चा की। एक एक बिंदु को उन्होंने जायज़ माना। उन्हें साफ कहा कि कोई सा बात नहीं है इसमें लिखा हुआ जो आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर गुजरात में ऐसा मिल रहा है तो आपको मिलना चाहिए। हम कि सर पता कर लीजिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मैं दूंगा। तो हाँ दीजिए आप। तो हम कहे ठीक है, उपलब्ध कराएंगे, हम उनको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराएंगे। फिर वो कहें कि हमको 1 महीना का समय दिया जाए, जिसमें हुआ है साफ साफ कि अगर गुजरात में मिलता होगा तो बिहार में भी मिलेगा। मार्जिन मनी बढ़ाने की बात है या कोई भी चीज़, सरकार इस पर निर्णय लेगी और विभागीय स्तर से वार्ता करके भेजा जाएगा ऊपर में, और ऊपर में मुख्यमंत्री के यहाँ डिस्कशन होगा, उस पर जल्द से जल्द निर्णय होगा। कितने दिनों में लगभग सर? हम लोग का अल्टीमेटम दिए हैं 1 महीना के अंदर। 1 महीना के अंदर नहीं हुआ तो 1 दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। 1 दिसंबर कहेंगे 8 सूत्री जो मांग आपकी जो है वो पूरा के पूरा सुनने के लिए तैयार है कि कुछ बिंदुवार जो तैयार हुए हैं? कोई ऐसा मांग है ही नहीं है। हाँ। अब जैसे बता रहे हैं, गुजरात में अगर मिल रहा है तो हमको मिलना चाहिए। भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और उनके भाई प्रहलाद मोदी जो हमारे डीलर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं, और बिहार को क्यों नहीं? हम भी तो मुख्यमंत्री के संघ पार्टी के सिपाही हैं, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? जब राजस्थान में मिलेगा तो हमको हम भी लेंगे। तमाम 55,000 आपके डीलरशिप जितने भाई लोग हैं, क्या कहेंगे उन लोग को मांग रख दी है बात कि 1 महीना के अंदर अगर नहीं हुआ 8 सूत्री मांग, जिसमें 55,000 जन वितरण विक्रेता को 30 रुपये प्रति माह मान दे, और पूर्व विवादी अनुकंपा, साप्ताहिक छुट्टी, निलंबन प्रक्रिया लागू करने के लिए जो मांग है, जो हम लोग को पहले मिलता था उसे छीन लिया गया है, वो हमको पुनः चाहिए। सभी बिंदु पर बिंदुवार वार्ता हुई है और पॉजिटिव बात हुआ है। उनको लगा है कि नहीं, सच्चाई सही में डीलर के साथ अन्याय हो रहा है। आप लोगों को उम्मीद है कि मेरी मांग को पूर्ण की जाएगी जल्दी? मुझे विश्वास है कि 1 महीना के अंदर ही पूरा कर दिया जाएगा, अन्यथा मेरे पास विकल्प क्या? मेरे पास तो आंदोलन का जगह है। नहीं कीजिएगा तो हम तो पहले से, मेरा घोषणा है 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे तो जाएंगे। बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेता अपना पॉस मशीन को बंद करके मांग पूरा होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस डेस्क बिहार पटना। इनका 45 मिनट तक माननीय वरुण जी बात करके आए हैं और इन्होंने बताया है कि वार्ता सफल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। और वास्तव में एक बात हम आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि अभी जो विक्रेता को मिल रहा है 90 पैसा, उस 90 पैसे का मतलब है लगभग 5,000, 4,000, 6,000 को कमीशन बनता है। उसमें 2 रूम विक्रेता का लगता है, अपने उसमें इंगेज रहता है, उसका 2 नॉमिनी इंगेज है। अब विचार करके देखिए, आपकी 3 आदमी, 2 रूम, ये सारा चीज़ 4,000 और 5,000 के महीना में सब कुछ मैनेज हो सकता है। साथ ही साथ 100 कुंटल अगर किसी को आवंटन मिलता है और उसी को लेकर के जब अपने घर पर बांटता है तो क्या 100 कुंटल पूरा होगा? उसमें शॉर्टेज भी जाता है। तो इन सभी परेशानियों के लिए हमारे नेता माननीय वरुण जी लगातार निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग एकदम तन मन धन से इनके साथ हैं। और जहां जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग चरणबद्ध ढंग से, हम लोग नियम से अलग कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नियम पूर्वक, चूँकि हम बिहार के वासी हैं, हम इस जगह पर आते हैं, हमारा भी अधिकार इस सरकार में है और हम सरकार से नियम पूर्वक मांग करेंगे। सरकार अगर नहीं मानती है तो पहले प्रखंड में, फिर जिला में, फिर राज्य में ये करते हुए और उसके बाद अंतिम घोषणा जो आपको बता दिया गया है कि 1 दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग निरंतर हड़ताल पर रहेंगे। आप लोग का जो मुख्य मांग है, जो मेनदेय राशि 30,000 है, क्या उसमें कुछ कटौती करके बोले या फिर पूरा जो 30,000 आप लोग का मांग है पूरा? देखिए, मांगा तो पूरा गया है, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन होता क्या है, हमको 1 रुपया भी जा देंगे तो मान लेंगे हम। अभी आप देख रहे होंगे 1 नेशन 1 कार्ड है, तो फिर 1 नेशन 1 कमीशन क्यों नहीं होगा? जब एक राज्य में 20,000, कहीं 22,000, कहीं 25,000, कहीं 200, कहीं 250, कहीं 300 मिल रहा है, फिर बिहार में 90 रुपया क्यों? इस बात को भी हो गया है, एकदम समानुपाती का आवंटन भी हो गया है। और आवंटन भी अभी आपको बताए हैं कि मांग किया गया है कि सब लोग को बराबर आवंटन मिले ताकि सबका आमदनी बराबर हो, इस बात पर विचार हो। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग को भी लोकतंत्र में अधिकार है
आगे का कदम हम लोग भी जैसा सरकार का रवैया रहेगा उस हिसाब से हम लोग फिर बैठक करके दीपक कुमार, हम मुजफ्फरपुर गायघाट से हैं, संगठन मंत्री। हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हम लोग रोज़गार के लिए सरकार के यहाँ हम लोग आए हुए हैं और एक बार अभी नहीं आए हुए हैं। ये हम लोग 1998 से अपनी मांग को लेकर के हम लोग बिहार सरकार के यहाँ दौड़ रहे हैं और इस उम्मीद से दौड़ रहे हैं कि अब आज सरकार कह रही है कि हम बेरोज़गारों को रोज़गार कर देंगे। कई विभागों को सरकार ने मानदेय बढ़ाया भी है और सरकारी सेवक कर्मचारी किया भी है। उसी तर्ज पर जन वितरण विक्रेताओं को भी 55,000 जन वितरण विक्रेता बिहार में है, इनको सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए या अन्य राज्य केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पांडिचेरी, गुजरात, मध्य प्रदेश के राजस्थान के तहत हमको भी 25 से 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए। अभी तत्काल में हमारा 9 पैसे का कमीशन जो मिल रहा है उसको 4 रुपया हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार पहले इसको केंद्र सरकार को 3 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से भेजा है। उस प्रस्ताव को भी सरकार ने अभी तक नहीं मंजूर किया है। हम लोग चाहेंगे आप लोग के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, माननीय नीतीश कुमार जी से कि हमारी समस्याओं से आप लोग अवगत हैं। वर्षों से आपके दरवाजे पर हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आपका मांग हम लोग अपना रखे हैं और आपका निःशुल्क सेवा हम लोग करते हैं। जो आपके जन जन तक जनता की सेवा में हमारे विक्रेता लगे हुए हैं, उसी आधार पर हम लोग आपसे मांग करते हैं कि आप हमको सरकारी सेवक का दर्जा दीजिए, मानदेय दीजिए, जैसे गुजरात सरकार ने दिया है। और भारत सरकार से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग को सरकार को जल्द से जल्द मनवाने का सहयोग करे। जो ये लोग कहते हैं कि ये हमारी महत्व योजना है, ये केंद्र सरकार से संबंधित है, तो हम लोग केंद्र सरकार से भी कहते हैं कि आप हमारी मांग को मानिए और हमें मानदेय के रूप में 30,000 रुपया देने की सहयोग कीजिए। इसके साथ हम लोग आपके सरकार में सहयोग करेंगे, अन्यथा अगले चुनाव में हम लोग आपका बहिष्कार करेंगे। सरकार स्टेट का, बिहार का हो या केंद्र का हो, हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोगों के साथ 55,000 विक्रेता के अगर 10-10 परिवार हैं, उसमें 5 वोट तो आपका है और वोट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। हम लोग की रोजी रोटी महत्वपूर्ण है। इस समय हम लोग बेरोज़गार हैं। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि शांति ढंग से हम लोगों को मानदेय 30,000 दें। हम आपके साथ हैं, आपका सेवा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं श्री कृष्ण चौबे, बिहार प्रदेश सह सचिव, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, सह बक्सर जिला अध्यक्ष। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग धरना स्थल पर बैठे इतने संख्या में, फिर भी आपको सरकार सुनने को तैयार नहीं। आप लोग तो पूरे बिहार का भ्रमण करते रहते हैं, बिहार की समस्याओं को भी देखते हैं। आप गर्दनी बाग में जो आज यहाँ बिहार प्रदेश से 55,000 हमारे जन वितरण के विक्रेता उसके नॉमिनी एकत्रित हुए हैं। तो एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य जो है वो 55,000 जन वितरण दुकानदारों की एक पीड़ा है कि उन्हें लंबे समय से जो प्राथमिक लाभ दिए जा रहे हैं वह ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। यानी मात्र 90 पैसा प्रति क्विंटल के 90 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता है। निजी हमारे बहुत सारे विक्रेता हैं बिहार में जिनके आवंटन जो है 30 से 40 क्विंटल है, उनकी आमदनी 1000 से 1500 रुपये होती है, जिससे उनकी आज़ाद भारत के यूँ कहिए कि गुलाम डीलर आज हैं। इतनी दिन हो गए देश के आज़ाद हुए बहुत सारे बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका को, आशा को, नियोजित शिक्षकों को, टोला सेवकों को मानदेय देने का काम कर रही है। तो ये जो पीडीएस व्यवस्था है आज से नहीं है, बरसों से चली आ रही है। तो इन्हें भी सरकारी सेवक घोषित किया जाए और इन्हें मानदेय दिया जाए। तो इनकी मुख्य मांगे हैं कि कमीशन में दम नहीं,
और वेतनमान 30,000 से कम नहीं। कारण कि इनके भी परिवार है, बाल बच्चे हैं। जब पूरे देश में व्यवस्था चल रही है, अगर आपकी मांग को पूर्ण नहीं की गई तो आप लोग का अगला रणनीति क्या होगा? देखिए, यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हमारी अगली जो लड़ाई है वो ये होगी कि हम लोग अनिश्चित काल के लिए 1 दिसंबर से जो वेतन के लिए पोस्ट मशीन दिया गया है उसको हम लोग जमा करके और वेतन व्यवस्था को ठप कर देंगे। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भी घोषणा पत्र में सरकारें हमारी मांगों को मानने के लिए एग्री होगी उनका हम समर्थन करेंगे। हमारी संख्या को ना आंका जाए, कारण कि हम एक देश के बहुत बड़ी आबादी यानी बिहार में 8 करोड़ लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम करते हैं, भूखे तक रोटी पहुंचाने का काम करते हैं। आज हम अरे विक्रेता खुद भूखे सो रहे हैं, ये कहाँ की न्याय है? संवेदना मर चुकी है माननीय मुख्यमंत्री की, क्या उन्हें शर्म आनी चाहिए? आज हमारे विपक्ष के जो नेता पहले रहा करते थे, आज सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देश बिहार को रोजगार देने की बात की थी कि लोगों को रोजगार देंगे। आज यहाँ जो इतनी बड़ी संख्या देख रही है ये किस लिए सड़कों पे उतरी है? कारण कि उनकी रोजी रोटी छीन रही है, उन्हें लग रहा है कि उनका परिवार भूखे मर रहा है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हमारे प्रदेश के 55,000 विक्रेता एकत्रित हुए हैं। इससे भी हमारी लड़ाई दिल्ली तक जा रही है। हम लोग दिल्ली में भी प्रदर्शन करने का काम किए हैं जंतर मंतर पे बार बार, लेकिन गूंगी सरकार है, बहरी है। जब अन्य प्रदेशों की सरकार जैसे गुजरात, गोवा अगर मान दे सकती है तो बिहार सरकार क्यों नहीं दे सकती? कमीशन भी अन्य राज्यों के तुलना में बिहार सरकार कम देती है, मात्र 90 पैसे, कहीं 2 रुपये है, कहीं 3 रुपये है। एक मनरेगा मजदूर की मजदूरी भी नसीब नहीं होता है यहाँ के हमारे विक्रेता को। ये अपनी पीड़ा के लेकर के एकत्रित हुए हैं। जी, हम फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन छपरा सारण के महामंत्री बच्चा कुमार सिंह मेरा नाम हुआ।